अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। जीके जियोग्राफी वर्ड एमसीक्यू सीरीज़ है। आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है। इससे पहले लेक्चर 1 to 9 विद एसोसिएशन डिस्कस हो चुका है और उसकी प्लेलिस्ट मौजूद है, आप विज़िट कर सकते हैं। बस उम्मीद है कि आप सबकी अच्छे से ईद गुजर गई होगी। बस आप सब दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। जी, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द ब्रेटन वुड एग्रीमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन वाज फॉर्म्ड। इनमें से हमने बताना है कि कौन सा इंस्टीट्यूशन जो है वो ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट के तहत बनता है। तो जो आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो है वो ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट के तहत बनता है। इसी तरह अगर हम देखें तो जो वर्ल्ड बैंक है वो भी ब्रेटन वुड एग्रीमेंट के तहत बनता है, वर्ल्ड बैंक भी। ठीक है। और अगर आईएमएफ का हम देखें कि ये कब फॉर्म होती है, तो जो आईएमएफ इसकी फॉर्मेशन देखें, आईएमएफ कब फॉर्म होती है, तो इसकी जो जो फॉर्मेशन है वो 1 जुलाई 1944 है। 1 जुलाई 1944 है इसकी फॉर्मेशन। इसके अगर हम फाउंडिंग मेंबर्स देखें, आईएमएफ के फाउंडिंग मेंबर्स कितने थे, तो जो इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं वो 44 थे जी। फाउंडिंग मेंबर्स 44 हैं। इसके नेक्स्ट अगर हम देखें कि अभी करंट मेंबर्स कितने हैं, अब मेंबर्स इसके आईएमएफ में कितने हैं, अगर आपसे करंट पूछे जाएं तो वो 191 है। यूएनओ में 193 हैं, लेकिन आईएमएफ में 191 है। इसके अलावा आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है। यूएसए के कैपिटल सिटी वाशिंगटन डीसी में आईएमएफ का भी और वर्ल्ड बैंक का भी। ठीक है। इन दोनों का जो हेडक्वार्टर है, वर्ल्ड बैंक हो या आईएमएफ हो, ठीक है, आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक, इन दोनों का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है। अभी अगर हम करंट मैनेजिंग डायरेक्टर देखें आईएमएफ की, वो कौन है मैनेजिंग डायरेक्टर जो अभी करंटली सर्व कर रही हैं, तो वो क्रिस्टिलीना जो है जॉर्जिविया, वो अभी करंट इनकी मैनेजिंग डायरेक्टर है। तो ये चीज़ें आपको आईएमएफ के हवाले से लाजमी पता होनी चाहिए, और साथ कंपैरिजन में वर्ल्ड बैंक में भी। और ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट के तहत फॉर्म होती हैं। तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन भी आ सकता है वन बाय वन। तो अभी आईएमएफ का पूछा है, तो वर्ल्ड बैंक का भी आपसे पूछा जा सकता है। जी, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हु डिसाइड्स व्हेन एंड वेयर यूएन पीस कीपिंग मिशन विल ऑपरेट। तो जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, यूएनओ के जो मेन आर्गन है वो 6 हैं, उनमें से जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है वो डिसाइड करती है कि कहाँ हमने पीस कीपिंग मिशन को ऑपरेट करना है। ठीक है। अगर हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल देखें तो उसमें जो मेंबर्स की तादाद है वो 15 है। इसमें 5 इसके परमानेंट मेंबर्स हैं और जो है 10 इसके नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। परमानेंट तो फिर परमानेंट हुए, जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं वो 2 साल के लिए सिलेक्ट होते हैं। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये टोटल जो इसके मेन आर्गन है, वो मेन आर्गन जो इसके अगर हम देखें यूएनओ के, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के, तो वो 6 जो हैं इसके मेन आर्गन है। पहले नंबर पे जिस तरह जनरल असेंबली है, फिर सेकंड पे आपका ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नावल वार एंड पीस इज रिटन बाय। तो जो नावल वार एंड पीस ये किसने लिखा, तो ये लियो टॉल्स्टॉय ने ये नावल वार एंड पीस लिखा। इस पे आपने सिर्फ इतना ही बताना है कि ये नावल किसका लिखा है, तो ये इस बंदे का नाम आपने याद, राइटर का नाम याद रखना है जी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री नेम इज इस्लामिक रिपब्लिक। तो जिस तरह पाकिस्तान का नेम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इसी तरह एक और कंट्री है जो वो भी इस्लामिक रिपब्लिक पे है, लेकिन वो इस्लामिक रिपब्लिक, इनमें से जो गिवन ऑप्शन है वो मैरिटीनिया जो है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जिस तरह, इसी तरह इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ मैरिटीनिया जो है वो भी, ये वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री है। और इसका जो कैपिटल है वो न्यू चोट है। ठीक है। इसका कैपिटल आपको पता होना चाहिए जी, इसका कैपिटल न्यू चोट है। ये जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं इनके कैपिटल अक्सर वो पूछ लेता है, क्योंकि इनके थोड़े नाम डिफरेंट होते हैं, हटके होते हैं, तो वो इसलिए मोस्टली जो कैपिटल का अगर क्वेश्चन पूछता है तो वो यहाँ से आपसे पूछ लेता होता है। जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन यूएसए। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इनमें से क्या क्या चीज़ लोकेटेड है, तो माउंट मिकनेली जो है, डेथ वैली भी, अपलेचियंस माउंटेन्स जो है, ये सारा कुछ जो है, ये सब कुछ, ये सारी चीज़ें आपको यूएसए में मिलेंगी। ठीक है। इनमें से कोई भी ऑप्शन आ जाए तो ये सारी चीज़ें आपके पास यूएसए में मौजूद है।
नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट है व्हाट इज अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो जो उसकी अप्रोक्सीमेट लेंथ है, ये कितनी है? तो ये 21,196.18 किलोमीटर, यानी 21,196 जो है वो किलोमीटर है। और इसकी अगर ये देखें तो ये किस डायनेस्टी में, तो ये क्वीन शी होंग जो थी उसके रेन में जो ये बिल्ट होती है। ठीक है, किस के रेन में? तो ये क्वीन शी होंग जो है उनके रेन में ये, उनके दौरे हुकूमत में ये बिल्ट होती है। और ये कब कंस्ट्रक्टेड होती है, ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो ये 221 बीसी में ये कंस्ट्रक्टेड होती है। ठीक है, 221 बीसी में ये बनती है। और इसकी जो लेंथ है वो 21,196 किलोमीटर, यानी 0.18 अप्रोक्सीमेटली अगर आप बताएं तो। नेक्स्ट जी क्वेश्चन है डैश इज द नोन एज सिटी ऑफ बाजार्स। तो जो सिटी ऑफ बाजार किसको कहा जाता है? तो जो कायरो है इसको सिटी ऑफ बाजार कहा जाता है। और ये कायरा जो है ये कैपिटल किसका है? तो ये इजिप्ट का कैपिटल भी है, यानी मिस्र का ये कैपिटल भी है। और इसको सिटी ऑफ बाजार भी कहा जाता है। और रोशनियों का शहर यानी सिटी ऑफ लाइट्स जो है वो कराची को कहा जाता है जी। जी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्लार्क ग्लेशियर इज लोकेटेड इन। तो जो क्लार्क ग्लेशियर है वो कहाँ है? ये आपने बस ग्लेशियर का बताना है कि ये कहाँ है। तो ये जो ग्लेशियर है ये यूएसए में है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम ग्लेशियर देखें तो अप्रोक्सीमेटली टोटल ग्लेशियर इन द वर्ल्ड 1,98,000 के करीब है। और यानी 1,98,000 से 2 लाख के राउंड अबाउट। ठीक है, तो वो ऑप्शन जिस तरह का होगा उसके अकॉर्डिंग आपने लगाना है। लेकिन इधर क्वेश्चन ये है कि क्लार्क ग्लेशियर कहाँ है? तो वो यूएसए में है। जी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हेड ऑफिस ऑफ द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इज लोकेटेड इन विच सिटी। तो ये जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है जिसकी शॉर्ट फॉर्म AIIB भी है, इस तरह भी आ जाता है, या ये पूरा नाम लिखा आ जाता है। अगर एब्रीवेशन भी आपसे पूछ सकता है तो एब्रीवेशन पूछे तो ये एशियन, आई से इंफ्रास्ट्रक्चर, और आई से फिर इन्वेस्टमेंट, और बी से बैंक। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेड ऑफिस कहाँ है? तो ये बीजिंग चाइना में है। और ये कब जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक है ये कब बनता है? तो इन्वेस्टमेंट बैंक, तो ये 2016 में इसकी क्रिएशन होती है। इसकी जो अब मेंबरशिप है यानी इसके मेंबर कंट्रीज़ कितने हैं? तो 110 इसके जो है वो मेंबर्स हैं। ठीक है, इसकी जो मेंबर्स कंट्रीज़ हैं वो 110 हैं। 2016 में ये फॉर्म होता है और ये इसका हेड ऑफिस या हेडक्वार्टर जो है वो बीजिंग में है। जी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आफ्टर अमेरिका द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नोबेल लॉरेट्स आर फ्रॉम। तो अमेरिका के बाद अगर हम देखें तो नोबेल लॉरेट्स किस कंट्री से ज़्यादा हैं अमेरिका के बाद? तो जो सेकंड नंबर पे है वो यूके से हैं। ठीक है, अगर सेकंड नंबर हम देखें तो वो यूके से है। तो ये आपने बस बताना है। और थर्ड नंबर अगर आप देखें तो वो जर्मनी है। ठीक है, सेकंड पे यूके, थर्ड पे जर्मनी है। जी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सार्क सेक्रेटेरिएट इज लोकेटेड इन। तो जो सार्क का सेक्रेटेरिएट या हेड ऑफिस है वो कहाँ है? तो वो खटमंडू है। खटमंडू क्या है? ये नेपाल का कैपिटल भी है। ठीक है, ये नेपाल का क्या है? कैपिटल है। सार्क कब बनती है? तो ये 8 दिसंबर 1985 को सार्क फॉर्म होती है। और कहाँ ये बनती है? तो ये ढाका में बनती है। लेकिन इसका जो हेड क्वार्टर है यानी सेक्रेटेरिएट है इसका वो कहाँ है? वो खटमंडू है। और वो नेपाल का कैपिटल है। उसके अलावा देखें तो सार्क में कितने मेंबर्स हैं? ये साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन है और इसमें 8 मेंबर्स हैं टोटल। अगर आप देखें तो इसमें मेंबर्स कितने हैं? तो 8 मेंबर्स हैं। और जो इसका ये सेक्रेटेरिएट फॉर्म होता है ये कब बनता है? ये जो काठमांडू में इसका ये सेक्रेटेरिएट बनता है तो ये कब? तो ये 1987 में 17 जैन यानी 17 जनवरी 1987 को ये इसका बनता है जी, नेपाल में। और काठमांडू उसके कैपिटल सिटी काठमांडू में। ठीक है, जो इसका लेटेस्ट मेंबर सार को ज्वाइन करता है वो अफगानिस्तान है। ठीक है, अफगानिस्तान इसको ज्वाइन करता है। और अफगानिस्तान इसको कब ज्वाइन करता है? तो ये अप्रैल 2007 में, अप्रैल 2007 में अफगानिस्तान सार को ज्वाइन करता है जी। जी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द कैपिटल ऑफ इजिप्ट इज। तो इसका कैपिटल आप हमने बताना है कि इजिप्ट का कैपिटल क्या है। तो कायरो जो है इसका कैपिटल है इजिप्ट का। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अमान जो है वो कैपिटल है जॉर्डन का। ठीक है, इजिप्ट का तो कायरो हो गया। और अमान जो है वो किसका है? जॉर्डन का कैपिटल अगर आपसे पूछा जाए तो वो अमान है।
ओमान इज़ अ कंट्री, अमान इज़ अ डिफरेंट थिंग, ठीक है, ये डिफरेंस रखना है आपने, ठीक है। ओमान एक डिफरेंट कंट्री है और अमान जो है वो जॉर्डन का कैपिटल है। जी। नेक्स्ट है, अलेक्जेंड्रिया इज द सिटी ऑफ, तो जो अलेक्जेंड्रिया है ये किस मुल्क का शहर है? तो ये इजिप्ट का जो है, ये फेमस सिटी है इजिप्ट का, ठीक है। और इजिप्ट का अगर आप कैपिटल आपसे पूछा जाए वो कायरो है, ठीक है, और अलेक्जेंड्रिया उसकी फेमस सिटी है। जी। नेक्स्ट देखते हैं, इराक का अगर कैपिटल पूछा जाए तो वो बगदाद है। नेक्स्ट है, मास्टर प्लान ऑफ इस्लामाबाद वाज ड्रॉन बाय विच फार्म ऑफ द कंट्री? जो इस्लामाबाद का जो मास्टर प्लान है वो किन की तरफ से मतलब ड्रॉन किया गया? तो मास्टर प्लान जो इस्लामाबाद का है वो टर्की की मतलब तरफ से डिज़ाइन किया गया। और ओवरऑल जो मास्टर प्लान है वो किसकी तरफ से? तो वो ग्रीक की तरफ, ठीक है। उधर जो मास्क है वो, अगर मास्क का क्वेश्चन आए तो फिर डिफरेंट है, और अगर इस्लामाबाद का पूरे कहा जाए तो वो ग्रीक बेस पे मास्टर प्लान डिज़ाइन किया गया था जी। नेक्स्ट है जी हमारा क्वेश्चन कि विच प्रोमिनेंट अफ्रीकन कंट्री हैज़ रीजॉइंड द अफ्रीकन यूनियन आफ्टर अ पीरियड ऑफ ऑलमोस्ट 33 ईयर्स? तो कौन सी कंट्री है जिसने अफ्रीकन यूनियन को रीजॉइन किया 33 ईयर्स के बाद? तो ये मोरक्को जो है, मराकश जिसको कहा जाता है, इसने ज्वाइन किया अफ्रीकन यूनियन को 33 साल के बाद। और ये रीजॉइन कब करती है? तो जो रीजॉइन करती है वो 31 जैन, ठीक है, 31 जैन 2017। अगर ये डेट आपको ना भी याद रहे तो 2017 लाजमी याद होना चाहिए जी, ठीक है। तो ये 31 जनवरी 2017 को मोरक्को जो ज्वाइन करती है 33 साल के बाद, किसको? अफ्रीकन यूनियन को। जी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि मार्क द करेंसी ऑफ नाइजेरिया। नाइजेरिया की हमने करेंसी बतानी है इस क्वेश्चन में, कि नाइजीरिया की करेंसी क्या है। तो नायरा जो है इसकी करेंसी है। अगर आपसे पूछा जाए कि नाइजीरिया का कैपिटल क्या है तो फिर आपने बताना है अबूजा इसका कैपिटल है, और इसकी करेंसी जो है वो है नायरा, ठीक है। रिंगट जो है वो इसी तरह जी, वो किसकी है करेंसी? इंडोनेशिया की। और रियाल तो डिफरेंट कंट्रीज़ में है, जिस तरह सऊदीया का रियाल हो गया, इसी तरह कुवैती रियाल हो गया। तो ये चीज़ें आपने वो फिर, रियाल तो डिफरेंट कंट्रीज़ है, वैसे जो फेमस है वो सऊदीया का रियाल है। जी। नेक्स्ट है, डबलिन इज़ द कैपिटल ऑफ, तो डबलिन किसका कैपिटल है? आयरलैंड का। अच्छा वो करेक्शन कर लें, कुवैत में जो है वो दिनार होता है, कुवैत में क्या है? दिनार है। डबलिन किसका कैपिटल है? आयरलैंड का जो है वो कैपिटल है। यूएसए का अगर आपसे कैपिटल पूछा जाए तो वो वाशिंगटन डीसी है। इसी तरह यूके का कैपिटल पूछा जाए तो वो लंदन है, ठीक है। और इसी तरह कनाडा का कैपिटल पूछा जाए तो वो ओटावा जो है वो कनाडा का कैपिटल है। इसका वाशिंगटन है और इसका लंदन जो है वो इसका कैपिटल है। जी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि CNN इज एन अमेरिकन न्यूज चैनल, तो फॉक्स न्यूज़ किसकी है? तो वो भी अमेरिका की ही है, ठीक है। CNN अब ये भी अमेरिका का न्यूज़ चैनल है, और फॉक्स न्यूज़ चैनल जो है वो भी किसका है? वो भी यूएसए से का है, और BBC जो है वो यूके का है, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपने रखना है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अल जज़ीरा किसका न्यूज़ चैनल है? तो अल जज़ीरा जो है वो कतर का न्यूज़ चैनल है। ये 1996 में बनता है जी, नवंबर 1996 में ये फॉर्म होता है। ये कतर का न्यूज़ चैनल है, ठीक है। और नेक्स्ट है जी हमारा क्वेश्चन कि गूगल द लार्जेस्ट इंडियन हैज इट्स हेडक्वार्टर, तो जो गूगल का हेडक्वार्टर है वो मनीलो पार्क कैलिफोर्निया में है। कभी कभी वो पार्क आपसे पूछ लेता है कि किस पार्क में है, तो ये मनीलो पार्क, ठीक है, कैलिफोर्निया में है। और ये गूगल कब बनता है? तो ये 4 सितंबर, गूगल कब लॉन्च होता है? 4 सितंबर 1998 में। इसके अगर हम फाउंडर देखें गूगल के तो लैरी पेज, जो इनके जो दो बंदे फाउंडर थे, एक तो लैरी पेज थे और दूसरे जो सैरगी थे, ठीक है। सैरगी ब्रेन जो थे वो इसके फाउंडर थे। सैरगी ब्रेन और लैरी पेज इनके फाउंडर थे, और ये कैलिफोर्निया में फार्म होता है जी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले इज नॉट रिटन बाय शेक्सपियर? तो इनमें से जो है, इनमें से अगर गिवन में से देखें तो आर्म्स एंड द मैन, बाकी ये किंग लियर, मैकबेथ, ए यू लाइक इट, ये सारे शेक्सपियर के हैं, लेकिन ये जो आर्म्स एंड द मैन जो है ये शेक्सपियर का नहीं है, ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का है, ठीक है। ये किसका है? ये जॉर्ज बर्नार्ड का है।
ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का है। और बाकी जो हैं वो किन के हैं? तो वो मैकबेथ है, यू लाइक इट, ये शेक्सपियर के। जी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि यूनियन जैक इज़ द नेम ऑफ फ्लैग ऑफ। तो यूनियन जैक किसका है? तो ये यूके के फ्लैग का नाम है, यूनाइटेड किंगडम। और यूके का अगर आपसे कैपिटल पूछा जाए तो वो लंदन इसका कैपिटल है। नेक्स्ट है क्या? टेलीस्कोप इज सेट अप एट द हाईएस्ट एल्टीट्यूड बाय चाइना एट 5250 मीटर्स अबव द सी लेवल। तो ये चाइना ने, एक तो ये किसने हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे सेट की, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चाइना ने की कितने मीटर्स पे की? 5250 मीटर्स पे सी लेवल से, जो कितना है। और ये तिब्बत में इसका जो है ये लोकेशन है, ठीक है। ये कहाँ इन्होंने, चाइना ने की? तो ये तिब्बत में चाइना ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल डे ऑफ डायबिटीज इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। जो इंटरनेशनल डे ऑफ डायबिटीज़ है, ये इसकी थोड़ी करेक्शन का है, ये 14 नवंबर एवरी ईयर को, यानी हर साल 14 नवंबर को ये मनाया जाता है। ठीक है, 14 दिसंबर नहीं है बल्कि 14 नवंबर है हर साल। 14 नवंबर को डायबिटीज़ डे ऑब्जर्व किया जाता है। जी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच इज़ नॉन एज द प्ले ग्राउंड, विच कंट्री इज़ नॉन एज द प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप। जो प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप कौन सी कंट्री है? तो स्विट्ज़रलैंड जो है प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप इसको कहा जाता है, स्विट्ज़रलैंड को। और अगर हम देखें तो स्विट्ज़रलैंड का कैपिटल जो है वो बर्न जो है, वो इसका कैपिटल है। लेकिन जो जिनेवा है वो कॉन्फ्रेंसिस के लिए फेमस है। इसी तरह ओसाका इज़ नोन एज मैनचेस्टर ऑफ जापान। जो ओसाका है इसको क्या कहा जाता है? इसको मैनचेस्टर ऑफ जापान कहा जाता है। यानी उसका ये इंडस्ट्रियल सिटी है, किसका? जापान का। ये ओसाका हो गया। जी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है? फिलाडेल्फिया जो है, ये क्वैकर सिटी अगर आपसे पूछा जाए क्वैकर सिटी कौन सी है, तो ये फिलाडेल्फिया है, ठीक है। इसको क्वैकर सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो जो शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड है वो कौन सी सिटी है? शुगर बाउल, तो ये क्यूबा जो है, ये शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप देख लें इस हवाले से। जी नेक्स्ट देखते हैं। मोनार्की वाज अबॉलिश्ड इन 2008 बाय। तो जो 2008 में मोनार्की अबॉलिश होती है वो कहाँ होती है? तो नेपाल में 2008 में मोनार्की अबॉलिश होती है। खटमंडो इसका कैपिटल है। नेपाल का अगर कैपिटल आप देखें तो वो खटमंडो है इसका कैपिटल। और अभी जो करंट इसके पीएम है, मोनार्की तो अबॉलिश हो गई, अब जो इसके पीएम है वो कौन है? केपी शर्मा ओली जो है इसके पीएम है, ठीक है। ये जो करंट क्वेश्चन होगा इसको आपने फिर मद्देनजर रखना है कि अगर कोई करंट चेंज होता है कल को तो फिर आपने उसके अकॉर्डिंग देख रहा होना, क्योंकि कोई सीरीज ये हो सकता है 2 साल के बाद देख रहा हो। तो फिर जो करंट होगा स्टेटस वो आपने अपने साथ अपडेट करते रहना है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्न इज़ द कैपिटल ऑफ। तो ये हमने ऑलरेडी भी डिस्कस कर दिया। तो ये स्विट्ज़रलैंड का जो कैपिटल है वो बर्न है। और ये कंफ्यूज नहीं होना, जिनेवा ये इसको कॉन्फ्रेंस सिटी के नाम से ये मशहूर है। और ये भी स्विट्ज़रलैंड में ही है, लेकिन जो इसका कैपिटल अगर आ जाए तो वो बर्न है, ठीक है। इसी तरह ड्यूबलिन जो है वो आयरलैंड का कैपिटल है, ठीक है। ड्यूबलिन किसका कैपिटल है? आयरलैंड का। और ढाका जो है वो बांग्लादेश का कैपिटल है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने इसके हवाले से देख लेनी है। नेक्स्ट देखते हैं जी। ऑर्डिनरी मोबाइल फ़ोन यूजेस, तो ये रेडियो वेव्स को यूज़ करते हैं। ये जो हमारी साइंस वाली सीरीज़ है उसमें हमने ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें इन डिटेल के साथ, अगर आप देखना चाहते हैं तो वो उसमें आप जाके देख सकते हैं। जी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है? हिस्ट्री एंड ओरिजिन ऑफ वर्ड्स आर। हिस्ट्री और ओरिजिन ऑफ वर्ड्स को क्या कहते हैं? इटमोलॉजी, ठीक है। और एंटोमोलॉजी होती जो है ये स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स होती है, ठीक है। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स किसको कहते हैं? स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स जो है वो एंटोमोलॉजी है। और हिस्ट्री एंड ओरिजिन ऑफ वर्ड जो है वो इटमोलॉजी है। तो ये डिफरेंस आपने लाजमी इसमें रखना है जी। जी ये थी आज की हमारी वीडियो। होप सो आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। ईद की छुट्टियां आप तकरीबन ख़त्म कर चुके होंगे। और बाकी ये है कि नेक्स्ट अब अपकमिंग काफ़ी एग्ज़ाम्स होंगे आपके, और आप उसके लिए बाकायदा पुरजोश होकर तैयारी कर रहे होंगे। बस आप सब दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। आप लोगों से ढेर सारी दुआओं की तवक्को। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़ फॉर टुडे।